आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक से। तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। आप लोग भी अपने अपने कॉपी में हेडिंग देंगे पॉलिनोमियल। देखिए ये पॉलिनोमियल जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला जो वर्ड है आपका पॉली और दूसरा जो है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। मतलब मेनी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो अलग अलग टर्म, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पर हम लोग टर्म किसको कंसीडर करेंगे? टर्म हम लोग उसको कंसीडर करेंगे जब तक इसका साइन चेंज नहीं हो जाए। आप देख रहे होंगे यहां से कि यहां तक जो है साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये एक टर्म है। फिर प्लस आ गया, फिर इसके बाद ये एक टर्म है, फिर ये एक टर्म है। यानी कि ये क्या है, टोटल कितने टर्म है इसमें? 3 टर्म है। इसी तरह से हम लोग और भी एग्जांपल्स लेकर के समझ सकते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2y प्लस जेड। क्या ये भी है? बिल्कुल। इसमें भी टर्म अगर हम लोग को कंसीडर करना हो तो यहां पर क्या है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। टोटल कितना टर्म हो गया इसमें? 1 2 3 4 टर्म हो गया। इस तरह से हम लोग टर्म को कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से अगर अलग अलग टर्म हो, बहुत सारा टर्म हो, तो उसे हम लोग मेनी टर्म्स बोलते हैं और मेनी टर्म्स को ही नाम दिया गया है पॉली। मेनी को पॉली बोला गया है। तो पॉलिनोमियल ये चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब पॉलिनोमियल के टाइप्स को। तो हेडिंग देंगे आप सभी लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अगर हम लोग बात करते हैं, इसको दो पैरामीटर्स पे हम लोग पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किए हुए हैं। कौन कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ पावर या फिर डिग्री। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, पहला जो यहां पर है ऑन द बेसिस ऑफ पावर या फिर डिग्री, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग जो है पॉलिनोमियल को 3 कैटेगरी में बांटे हैं। पहला आपका होता है कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। और तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो ये 3 टाइप हुए पॉलिनोमियल का। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल के टर्म पर मैक्सिमम पावर 1 होगा तो उसे हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, और मैक्सिमम पावर 2 होगा तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और मैक्सिमम पावर 3 होगा तो उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसको ध्यान से एग्जांपल के रूप में समझते हैं हम लोग। जैसे कि अगर यहां पर रहेगा 2x है, ठीक है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? इसके ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है? तो यहां पर मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है, तो 1 छिपा हुआ है। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 5 पर, तो ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम लोग बात करेंगे 3x प्लस 4y प्लस जेड, कौन सा पॉलिनोमियल है? तो ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग इसे कहेंगे जिसका मैक्सिमम पावर क्या होगा उस इक्वेशंस में? 2 होगा। जैसे कि अगर यहां पर रहेगा 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो इस इक्वेशंस में मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? ये पूरा पॉलिनोमियल जो कहलाएगा ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से और भी हम लोग एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस इक्वेशंस में हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम पावर कितना है, यहां पर 2 है। इसी प्रकार से क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग समझ सकते हैं कि इक्वेशंस में मैक्सिमम पावर को हम लोगों को देखना होता है कि मैक्सिमम पावर कितना है। जैसे कि अगर यहां पर रहेगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, इसमें ये इक्वेशंस में सबसे ज्यादा पावर कितना है?
इस इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, इसीलिए ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी भी प्रकार से हम लोग 5x क्यूब है, अगर 8 लिखा हुआ है तो ये भी क्या है, पावर मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, इसीलिए ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये हो गया हम लोग किसके बेसिस पे बांटे, बेसिकली हम लोग पावर और डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स को हम लोगों ने देखा। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जो आता है वो आता है हम लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग अपने अपने कॉपी में, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल जो होता है इसको कैटेगराइज किया गया है बेसिकली 3 टाइप्स में इसको भी। तो वो कौन कौन से हैं, पहला जो है वो है आपका मोनोमियल, मोनोमियल, और दूसरा है आपका बेसिकली हाँ, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो टर्म के बेसिस पे कितना है हम लोगों का, बेसिकली मोनोमियल होता है, दूसरा क्या होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल, और तीसरा जो होता है वो होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल किसे कहेंगे, जहां पर पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म होता है, तो एक से ज्यादा टर्म होगा तो उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन यहां पर मोनोमियल का मतलब होता है सिर्फ एक टर्म अगर दिया हुआ रहेगा तो उसे हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ रहेगा 5x सिर्फ, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल है, एक ही टर्म है। कुछ भी और भी यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि √2x हो सकता है, ठीक है, ये क्या है मोनोमियल, ठीक है। और भी कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3x, ठीक है। अब बाइनोमियल में क्या होता है, मोर देन वन टर्म्स, जैसे कि 3x प्लस 5, कितना टर्म है, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। फिर इसी तरह प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि √5 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है मोनोमियल है। क्यों है ये बाइनोमियल है, क्यों है, दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म। इसी प्रकार से ट्राइनोमियल जो होता है इसमें 3 टर्म होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं रहेगा 5x प्लस 2y प्लस जेड, कितना टर्म है यहाँ पे, एक टर्म हो गया, दो टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, है ना। तो ये टर्म के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग इसको ये भी समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस यहाँ पे आपका कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो यहाँ पर कितना टर्म हो गया, बेसिकली एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो जहां पर 3 टर्म दिया हुआ रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो कितने प्रकार का हुआ, टोटल टाइप्स कितना है पॉलिनोमियल का, 6 टाइप्स है। 3 हो गया डिग्री और पावर के बेसिस पे, और 3 हो गया टर्म के बेसिस पर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हम लोगों का आगे का जो क्वेश्चन आता है वो जीरोज वगैरह फाइंड करने के लिए आता है। तो हम लोग जो है क्लास 10th में जो पढ़ते हैं बेसिकली इसमें हम लोग देखते हैं जो जीरोज आता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कोई भी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है। और ये जो इक्वेशंस है तो इसका इस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो सकता है, ऐसे ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी,
ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होता है इसके ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि दो आंसर आएगा, x का दो वैल्यू जाएंगे। ठीक है, तो x का दो वैल्यू जाएंगे। अब एक वैल्यू को हम लोग बोलते हैं अल्फा, दूसरे वैल्यू को हम लोग बोलते हैं बीटा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अगर हम लोगों के पास लीनियर इक्वेशंस रहेगा, लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा जैसे 5x, तो इसमें जो है बेसिकली इसका जो x का वैल्यू आएगा वो सिर्फ एक ही आएगा x का वैल्यू, क्योंकि मतलब एक ही आएगा, मतलब क्या कि आंसर केवल केवल एक आएगा, एक पीस आएगा आंसर, ऐसे करके मैं बोलना चाह रहा हूँ। वन नहीं आएगा, मतलब एक पीस आएगा आंसर, दो आंसर इसका नहीं आएगा। समझ रहे ना। तो इस तरह से और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका पावर। अगर अच्छा पावर यहाँ पर हम लोग का लीनियर है तो बेसिकली पावर के बेसिस पे हम लोग बांट रहे हैं ना। लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो ऐसा टाइप का होगा, तो एक्स का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग दूसरा कुछ वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लीनियर इक्वेशंस होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो आंसर एक आता है, नंबर में वन आंसर आता है। और क्वाड्रेटिक होगा तो आंसर दो आएगा, अल्फा और बीटा। इसमें सिर्फ अल्फा बात करेंगे हम लोग। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितना होगा, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x+8, ऐसे कर लेते हैं, कुछ इक्वेशन ले लेते हैं। तो इसके ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। तो मैक्सिमम पावर जितना होता है उसका उतना आंसर आता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा 3 आंसर आएगा, जैसे अल्फा आएगा, बीटा आएगा और गामा आएगा। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तब पता चलेगा कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा, बीटा का वैल्यू कितना होगा और गामा का वैल्यू कितना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जितना इसका वैल्यू होगा उतना ही अल्फा का, उसी तरह से बीटा का, फिर यहाँ पर है हम लोगों का अल्फा, इस तरह से। तो समझ में आया ये चीजें। तो आप देखते होंगे क्लास 10th के मैथ्स में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस, ये सब टाइप की चीजें आपको दिया हुआ रहता होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं कि रहता है आपका फाइंड करने के लिए सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज रहता है निकालने के लिए। तो सम ऑफ जीरोज जब हम लोग फाइंड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग इसको थियोरेटिकल लिखेंगे तो क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि माइनस, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बाय में लिखते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इस तरह से। अब इसी को हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, और हो जाएगा b बाय में क्या हो जाएगा a। ठीक है, ये हो गया मैथमेटिकली हम लोगों ने ऐसा लिखा, और ये जो होता है ये थियोरेटिकली होता है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी फाइंड करते हैं। तो क्या होता है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो अल्फा इंटू में क्या होता है बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू में बीटा। तो यहां पर जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, बेसिकली कांस्टेंट टर्म और बाय में होता है कोफिशिएंट ऑफ x² ऑफ x²। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो ये हम लोग मैथमेटिकली लिखे। तो इस तरह से हम लोग ये सभी चीजों को नोट डाउन करेंगे। और अगर हम लोगों को कहेगा किसी भी इक्वेशंस का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए, तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। इसके बाद एक और फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए, जो आपका एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 2.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 में ये फॉर्मूला काम आएगा। उसमें कह रहा है बेसिकली क्या चीजें आपको, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए इक्वेशंस होते, मतलब फॉर्मूला होता है, उसको लोग लिख लीजिए यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है x², और माइनस में होता है अल्फा, प्लस में होता है बीटा,
इंटू एक्स और प्लस में होता है अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, यही होता है। इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं आप चाहे तो, या फिर जस्ट ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.2 का, उसका क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना, ये दो वैल्यूज दिया हुआ होगा, कैसे कैसे करके 1/4 होगा, फिर 1 होगा, कुछ इस तरह से वैल्यूज दिया हुआ होगा, या 1/4 और 1/4 ऐसे करके दिया हुआ रहेगा। तो ये पहला वाला जो वैल्यू गिवन है वो अल्फा प्लस बीटा गिवन है क्वेश्चन में, और दूसरा वाला जो वैल्यू है ये अल्फा इंटू बीटा गिवन है क्वेश्चन में, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, एनसीईआरटी बुक का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते, जस्ट वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। तो आपका 2.1 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये जो हमने आप सभी को अभी बताया है, ये क्या है, जस्ट इंट्रोडक्शन है, इस चैप्टर का से रिलेटेड सारा बातें हमने बता दिया आप सभी को। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, 2.2 में मैं डायरेक्टली आ गया आप सभी के लिए, हो सकता है किसी किसी को लग रहा होगा सर 2.1 कौन बनाएगा, तो 2.1 के बारे में भी बेसिक बातें बता देता हूं। देखिए, आप 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें खाली ग्राफे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, जीरोज पूछेगा आपसे, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, आप सभी को पता है, और ये है हम लोगों का एक्स डैश, और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, और यहां पर ये होता है वाई डैश। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है, 0 और 0 होता है। ये चीजें क्लियर है या नहीं है सभी को? ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बात को। अगर कोई भी ग्राफ जो है, ठीक है, पूछा जाएगा, जैसे इस ग्राफ को मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इस ग्राफ को देखिए, और इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद आपसे पूछा जाएगा, ये जो लाइन है ये px वाला ग्राफ है, अब बताइए px वाला लाइन पे कितना बार कट कर रहा है, मतलब जीरोज निकालिए इसका। तो आप देखेंगे कि x एक्सिस वाला लाइन पर ये ग्राफ कितना बार कट किया है, तो x एक्सिस वाला लाइन पे कितना बार कट किया है, एक बार आप यहां पर देख रहे हैं, दूसरा बार यहां पर देख रहे हैं, और तीसरा बार यहां पर देख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 बार कट किया है, 3 हो जाएगा इसका जीरोज। और अगर कहता है कि y पी वाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या करता, कहता है पी वाई जो है ग्राफ है और इसका बताइए जीरोज, तो देखते हैं हम लोग y एक्सिस पर कितना बार कटा है, कितना बार ये क्रॉस किया है, तो y एक्सिस पे देखिए सिर्फ और सिर्फ एक बार कटा है यहां पर, तो इसीलिए तब हो जाता है 1 आंसर। तो अगर यहाँ पर 3 x के बारे में पूछा तो 3 हो गया, और y के बारे में पूछा तो 1 हो गया। इसी तरह से आप और भी ग्राफ को देख सकते हैं, और 2.1 को जो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, यही आपसे कि ग्राफ कितना बार कटा है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हो रहा होगा यहां तक। अगर है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं चैट सेक्शंस में। ठीक है, ग्राफ को देखना है, अगर एक्स वाला बोलेगा तो क्या करना है, एक्स वाले ग्राफ को देखना है, वाई वाला बोलेगा तो वाई वाले ग्राफ को देखना है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट पॉलिनोमियल। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चैप्टर के क्वेश्चंस को अब आप लोग सॉल्व करिए खुद से, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग जो है चैट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के सेशन में, बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्दी ही आप सभी से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।